हेलो टू आवर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। मेरा नाम शिव कुमार और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल शिव कुमार स्टडी सेंटर में। देखिए हमारा जो टॉपिक है वो रस चला हुआ है और ये दोनों 10th और 12th दोनों से संबंधित है, क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्जाम में 10th में भी कुछ रस पूछे जाते हैं और 12th में भी रस पूछे जाता है उदाहरण सही। तो देखिए आज का सबसे पहले रस के प्रकार हमने लिखवाए थे कि कितने प्रकार के रस है। उसमें से मैंने जो बताए थे कि केवल 5 रस करवाऊंगा और उन 5 रस में जो पहला रस है वो है श्रृंगार रस। तो देखिए आज कराते हैं हम सबसे पहले श्रृंगार रस। तो नंबर 1 कौन सा रस है? श्रृंगार रस। देखिए श्रृंगार रस के परिभाषा के अनुसार क्या होगा कि जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव व संचारी भाव देखिए जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां श्रृंगार रस की प्राप्ति होती है। तब वहां क्या होता है? तब वहां श्रृंगार रस की प्राप्ति होती है। तो ये इसकी परिभाषा थी श्रृंगार रस की कि जब रति नामक स्थायी भाव। देखिए रति कहां से है? मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि जो श्रृंगार रस होता है उसके स्थायी भाव होता है रति, और रति का मतलब होता है युग्म। एक जैसा आप नायक और नायिका दो जैसा उनका युग्म होता है ना, नायक और नायिका या प्रेम अथवा प्रेम पति पत्नी का, इस प्रकार से इनका एक युग्म होता है। और जहां पर रति नामक स्थायी श्रृंगार रस में रति नामक स्थायी भाव होता है। तो देखिए जब रति नामक स्थायी भाव, क्योंकि रति क्या है यहाँ पर? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। और जब रति का विभाव अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है, ये जब मिलते हैं तब वहां पर श्रृंगार रस की प्राप्ति होती है। अब देखिए अब आप कहोगे कि ये विभाव अनुभाव और संचारी भाव है क्या? देखिए हम आपको बताते हैं विभाव अनुभाव और संचारी भाव क्या है। देखिए यहाँ पर जो विभाव है, विभाव नया शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? ये यहाँ पर विभाव है। देखिए विभाव की परिभाषा से इससे तात्पर्य विभाव से तात्पर्य उन वस्तुओं या व्यक्तियों से है जिनके प्रति मन में किसी प्रकार का भाव या संवेदना उत्पन्न होती है। देखिए विभाव क्या है? विभाव से तात्पर्य उन व्यक्ति या व्यक्ति से जिनके प्रति मन में किसी प्रकार का भाव या संवेदना उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल के आधार पर यदि मैं आपको बताऊं कि आपने पढ़ा होगा कि जब दुष्यंत एक राजा था कि जब दुष्यंत जंगल में शिकार करने के लिए जाता है तो वहां वह कण्व के आश्रम में पहुंचता है और वहां पर वो शकुंतला को देखकर मनमुग्ध हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि विभव से तात्पर्य उन वस्तुओं या व्यक्तियों, यहाँ पर व्यक्ति क्या आ जाएगी? शकुंतला को देखकर वह मनमुग्ध हो गया। शकुंतला को देखकर उसके मन में किसी प्रकार का भाव या संवेदना जागृत हुई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा विभव।
अब यदि विभाव की बात करें, विभाव आपका दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, एक तो आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। नंबर 2 है उद्दीपन विभाव। सबसे पहले आलंबन विभाव देख लेते हैं। देखिए आलंबन विभाव, देखिए जो आलंबन विभाव है इसके अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, जिन व्यक्तियों या पात्रों के सहारे, जिन व्यक्तियों या पात्रों के सहारे स्थायी भाव उत्पन्न होता है, आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे नायक और नायिका, तो यहाँ पर किन के सारे उत्पन्न हो रहा है स्थायी भाव, यहाँ पर नायक और नायिका के सारे स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। और जब नायक अथवा नायिका या प्रेमी अथवा प्रेमिका, जब नायक अथवा नायिका या प्रेमी अथवा प्रेमिका के सहारे स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो उसे कहते हैं रति नामक स्थायी भाव। और जहां पर रति नामक स्थायी भाव होगा वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होगी। आपकी देखिए क्या लिखा है, वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होगी। जब रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव या संचारी भाव से संयोग करता है या संयोग होता है उनका, तब वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होगी। तो देखिए आशा करता हूं कि आलंबन विभाव आपके चित्र समझ आ गया होगा। आलंबन विभाव में उन व्यक्ति या पात्रों का जिक्र होता है जिनके द्वारा स्थायी भाव उत्पन्न होता है। और जब नायक अथवा नायिका का जिक्र आता है तब वहां पर स्थायी भाव क्या होता है, रति। और जब रति नामक स्थायी भाव होता है तब वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अब देखिए जो आलंबन विभाव है यह भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन से, एक तो होता है आश्रय और नंबर दूसरा होता है विषय। देखिए आश्रय और विषय क्या होते हैं, यह आलंबन विभाव के दो भाग है। आश्रय कब होता है, आपने मूवी वगैरह देखी होगी यदि, तब देखिए मूवी में क्या होता है कि जब हीरो विलन को मारता है, आप समझ सकते हो, जब हीरो किसी विलन को मारता है और वहां पर लड़कियां वगैरह वगैरह यदि खड़ी हो तो क्या होगा, उसके मन में भाव जागृत होगा, रति नामक स्थायी भाव जागृत होगा। और वह आपने देखा होगा मूवी में, वह घर जाकर उसी के बारे में सोचने लगती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जिसके मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं। देखिए डेफिनेशन लिखवा देता हूं उसकी, आश्रय की। जिस व्यक्ति के मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है, आश्रय कहलाता है। देखिए यहां पर रति नामक स्थायी भाव, देखिए रति नामक स्थायी भाव क्यों जागृत हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं। और यदि यहाँ पर आपका वीर रस भी है और आपके हास्य रस, करुण रस, कई प्रकार के रस है। और यदि यहाँ पर दुख, करुण रस जो है, करुण रस का जो स्थायी भाव है वो आपको पता है क्या है, देखिए चलिए छोड़िए उस बात को, देखिए मैं आपको बता रहा हूं। चलो, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। और यदि यहाँ पे जिस व्यक्ति के मन में शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो वह आश्रय कहलाता है। यहाँ पर इस प्रकार हो जाता है, यदि यहाँ पर शोक आ जाता
क्योंकि यहाँ पर स्थायी भाव क्या है, रति, तो यहाँ पर श्रृंगार रस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि रति का मतलब नायक अथवा नायिका, प्रेमी अथवा प्रेमिका होता है, और जब प्रेमिका अथवा प्रेमिका मिलते हैं तो वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो देखिए आश्रय क्या होगा, जिस व्यक्ति के मन में किसी दूसरी व्यक्ति के बारे में रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है। रति नामक स्थायी भाव का मतलब ही प्रेम अथवा प्रेमिका या नायक अथवा नायिका होता है। देखिए इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जहाँ पर रति नामक स्थायी भाव होता है ना, तो वहां पर प्रेम प्रसंग चल जाता है। जब मैंने आपको बताया, जब किसी कोई हीरो विलन को मारता है तो वहां पर खड़ी लड़की के मन में भी उसके प्रति, उसके मन में रति नामक, अर्थात रति नामक मतलब प्रेमी अथवा प्रेमिका का भाव जागृत हो जाता है। तो जिसके मन में प्रेमी अथवा प्रेमिका का भाव जागृत हुआ उसे आश्रय कहते हैं। और जिसके प्रति, जैसे हीरो के प्रति उस लड़की के मन में जो रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ, तो यहाँ पर हीरो क्या कहलाता है आपका, हीरो आपका कहलाता है वहां पर विषय। देखिए विषय की परिभाषा से, इसके अनुसार विषय की परिभाषा क्या हो जाएगी, जिसके लिए मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है, जागृत होगा, वह विषय कहलाता है। आपका चित्र समझ आ गया होगा। या जैसा आपके तो दैनिक जीवन में रोजाना बातें गुजरती है कि आप किसी को भी अपने मन में जल्दी से उतार लेते हो, तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप आश्रय हो जाएगा, और जिसके बारे में आपने जिसे अपने मन में उतारा है वो क्या हो जाएगा, विषय। या कोई आपको अपने मन में उतार दिया और आपको पता नहीं, तो क्या होगा वहां पर, यदि कोई आपको अपने मन में उतार दे और आपको पता नहीं, तब आप वहां पर विषय होंगे और आश्रय वो होगा जिसने आपको अपने मन में उतारा है। तो ये तो हो गया आपका आलंबन विभव। लेकिन यदि उद्दीपन विभव, देखिए आलंबन विभव में क्या है कि एक व्यक्ति को तो पता है कि हाँ मैं उसे चाहने लगा हूं, या नायक अथवा नायिका की किसी को तो पता है उसके बारे में। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के आधार पर आप ले लो, जब राम, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यदि ले लो, यदि राम के मन में सीता के प्रति, आप एग्जाम्पल के तौर पर इसे ले सकते हो, यदि राम के मन में, राम भगवान जी, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति नामक स्थायी भाव जागृत होगा, तो वहां पर राम क्या होंगे, वहां पर आश्रय होंगे, और विषय कौन होगा वहां पर, सीता मैया वहां पर विषय होगी। तो आशा करते हो ये आपके अच्छी तरह समझ आ गया होगा आलंबन विभव। और आलंबन विभव के दो भागों में है, आश्रय और विषय। तो देखिए इसे मिटा दे रहा हूं मैं, और अब करते हैं उद्दीपन विभव। देखिए हमारा आलंबन विभव हो गया। अब हम करते हैं नंबर सेकंड, उद्दीपन विभव। उद्दीपन विभव, उद्दीपन विभव का क्या मतलब होता है, देखिए आश्रय के मन में, आश्रय के मन में भाव को उद्दीप्त, उद्दीप्त का मतलब होता है जागृत, जागृत करने वाली, चेष्टाओं को उद्दीपन विभव देखिए आप तो अच्छी तरह जानते होंगे, तो बस मैं इसी आपके अच्छी तरह एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, आपको अच्छी तरह याद करवाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर। वैसे आपके अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे। देखिए उद्दीपन विभव क्या होता है कि आश्रय के मन में, आश्रय क्या होगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, यदि राम के मन में सीता मैया के प्रति रति नामक स्थायी भाव होगा, तो वहां पर क्या, राम क्या होंगे, आश्रय होंगे। तब देखिए आश्रय के मन में भाव को उद्दीपित, आश्रय के मन में जो भाव है उसे जागृत करने वाली जो चेष्टा है उसे क्या कहते हैं, उसे उद्दीपन विभव कहते हैं। अब ये तो हो गया आपका विभव, यहाँ पर आया ना विभव।
अब लिखते हैं अनुभव। अनुभव क्या होता है? ये विभव था, ये अनुभव है। अनुभव क्या होता है? देखिए, अनुभव इसके आगे की प्रक्रिया है। जैसा देखिए, आलम्बन विभव में क्या था? आलम्बन विभव में तो हम किसी को भी अपने मन में उतार सकते हैं, बल्कि दूसरे को, हमारे जो सहयोगी है, जैसे नायक है, तो नायक को नहीं पता लगता। जैसा राम जी ने सीता मैया के प्रति रति नामक स्थल भाव जागृत हो गए, लेकिन सीता मैया जी को पता नहीं है यहाँ पर। लेकिन उद्दीपन विभव में क्या होता है? दोनों आमने सामने है। उद्दीपन विभव, जैसा एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं आपको बताऊं कि जब दुष्यंत, राजा दुष्यंत शिकार के लिए जाते हैं जंगल में, तो वह वहां पर कणव के आश्रम में पहुंचते हैं और वहां पर शकुंतला को देखकर मनमुग्ध हो जाते हैं। दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर उद्दीपन विभव होगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं और दोनों के मन में ही जो आश्रय है वो जागृत हो गया है, तो यहाँ पर उद्दीपन विभव होगा। अब अनुभव क्या है? अनुभव इसके जो आगे की प्रक्रिया है वो सेम है। अब देख तो रहे हैं, लेकिन अनुभव क्या हो जाएगा? अनुभव जो उनके आगे की प्रक्रिया है, जैसे कपकपी लगना, कपकपी होना, पसीना आना, कपकपी होना, पसीना आना, या हाथ कांपना भी हो सकता है आपका, या रोए खड़े होना, रोए रोए खड़े होना, किसी चीज को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना, किसी चीज को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना, ये क्या हो गए? अनुभाव हो जाएंगे। अब आ गया आपका संचारी भाव। संचारी भाव, देखिए संचारी भाव क्या होंगे? संचारी भाव क्या आता है? यह आश्रय के मन में जो संचारी भाव होता है वो है आश्रय के मन में होता है उत्पन्न, ना कि विषय। विषय कौन होता है यहाँ पर? जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं, तो ये आश्रय के मन में होता है उत्पन्न। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपको बताया जाए कि जब आप शादी विवाह में जाते हैं, तब आपके भी सामने ऐसी घटना घटती है कि, या आपके साथ नहीं होती है, या आपके फ्रेंड के साथ किसी होती है कि जब वह किसी को देखकर, जब कोई व्यक्ति किसी को देखकर उसके मन में लोभ, लालच या हर्ष उत्पन्न होता है, तब वहां पर क्या होता है? संचारी भाव उत्पन्न होता है। जैसा यदि नायक नायिका को देखकर हृदय में कोई भाव उत्पन्न होता है, जैसे कि लोभ या लालच या हर्ष या वह खुश होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे संचारी भाव कहते हैं। तो देखिए, आशा करते हो कि विभव, अनुभव और संचारी भाव आपकी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो टॉपिक है हमारा श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस की परिभाषा ये थी, और बीच में हमने जो बताया वो विभव, अनुभव, संचारी भाव बताया है, जो आपका एग्जाम में नहीं लिखना है। आपका एग्जाम में लिखना है केवल, और उसके बाद आपको देना है उदाहरण। उदाहरण लिख करके क्या कहेंगे, क्या करेंगे आप? उदाहरण लिखेंगे। बहुत आसान सा उदाहरण लिखवाया गया है, जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरे पति सोई। तो देखिए, ये उदाहरण है, बहुत आसान उदाहरण है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे ना कोई,
और जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। तो ये आप एग्जाम्पल लिख दोगे और एग्जाम्पल लिखने के बाद आपको विभव अनुभव है संचारी भाव लिखना है। जैसे आपको पता ही है, सबसे पहले आप लिखोगे स्थायी भाव, ऐसे करके ऐसे टॉपिक बना करके आप यहाँ पर श्रृंगार रस की परिभाषा, यहाँ पर उदाहरण, यहाँ पर स्थायी भाव लिखेंगे। जब श्रृंगार रस है तो स्थायी भाव क्या हो जाएगा, हमें पता है स्थायी भाव हो जाएगा रति। आलंबन क्या हो जाएगा, आलंबन आपको पता है नायक अथवा नायिका। आलंबन नायक अथवा नायिका। अनुभाव, अनुभव का मतलब आपको बताया था मैंने कि जैसा भी वह महसूस करता है, स्पर्श करता है। जैसे आपको अभी बताया था कि कपकपी लगना या पसीना आना या पकड़ने, किसी चीज को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना, वह क्या हो जाएगा आपका अनुभव। यहाँ पर स्पर्श, मुस्कान और संचारी भाव क्या हो जाएगा इसका, संचारी भाव हो जाएगा हर्ष, आशा आदि। तो देखिए बहुत आसान टॉपिक था। आप श्रृंगार रस की परिभाषा बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं। इसका उदाहरण भी बहुत आसान लिखवाया गया है। और इसका जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव आपको बताया रहती है। आलम्बन आपको बताया नायक अथवा नायिका है, प्रेमी अथवा प्रेमिका भी हो सकता है। अनुभव क्या है, स्पर्श या मुस्कान। संचारी भाव क्या हो जाएगा, हर्ष, आशा इत्यादि। तो आशा करता हूँ आज का जो यह टॉपिक था आपके अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और आप हमारा यदि कॉमेडी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे नेक्स्ट चैनल, जो हमारा सेकंड चैनल है टाइम पास कॉमेडी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां जाकर कॉमेडी वीडियो भी देख सकते हैं। और